गुड मॉर्निंग गाइस। ये सुबह के 10 के 11 बज रहे हैं, मतलब मॉर्निंग ही पकड़ लीजिए। मैं गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रही थी, तैयारी नहीं बना रही थी, तैयारी तो पहले ही कर ली थी। बगल में सूजी वूजी भून ली थी, इसलिए मेरा पूरा किचन बड़ा मैसी हुआ है। आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे स्वीट्स नमकीन ये सब बना रही थी, इसलिए मेरा ये सब ऐसे हो गया था पूरा फैला फैला। क्योंकि सूजी मेरी बेटी भूनी थी, इसलिए ज़्यादा गिरा उरा के रखी है। क्योंकि उस सूजी बड़ा धीरे आंच में भूनना था गुजिया में डालने के लिए, तो वो भूनी थी। और ये मैं फिर गुलाब जामुन उधर आटा गूंद रही थी। गुलाब जामुन का खोआ और वो पैकेट में आता है, मैं मिक्स करके बनाती हूँ, मैदा नहीं डालती, वो गुलाब जामुन पाउडर और खोआ मिक्स करके डालती हूँ। तो मैं ये गुलाब जामुन बना रही थी और फिर उधर सीढ़ा बना के रख दी थी पहले से ही, मतलब रख साथ में उधर आटा गूंद रही थी, उधर सीढ़ा बना रही थी उसके पहले ही। और मैं धीरे धीरे ये आल रखी हूँ। और गुलाब जामुन देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। और गुलाब जामुन मेरी हमेशा ही बहुत अच्छी बनती है, खाने में भी टेस्टी रहती है और सॉफ्ट भी बनती है। मैं बहुत मतलब इस त्यौहार तो बनाती हूँ, ऐसे बीच में कभी बनाया तो बनाया, नहीं तो होली दिवाली ये सब मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है, वो कहते रहते हैं, तो फिर मैं बनाती हूँ। और बना बहुत अच्छा था, फिर खाने में भी टेस्टी था। और ये देखिए मेरा सुनहरा सुनहरा बनता बहुत, मतलब देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इधर सिंगड़ा देखिए रेडी करके रखा है। और फिर मैं इस छान छान के सिंगड़े में डालती जाती हूँ सारे गुलाब जामुन को, जैसे जैसे बनता है धीरे धीरे बना बना के उसमें डालती जाती हूँ। क्योंकि सीढ़ा थोड़ा गर्म था, तो उसमें क्या रहता है जल्दी फूल जाता है। क्योंकि मैं ये दिवाली के दिन ही गाइस सब बना रही थी, क्योंकि मैं पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मार्केटिंग ये सब के चक्कर में हस्बैंड टाइम से आते नहीं थे, उस चक्कर में सामान भी नहीं ला पाई थी। और मेरे कोल्ड की वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी कि मैं अकेले नहीं जाती लाने। मेरी आदत भी नहीं है, जहाँ भी जाती हूँ हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी। इस चक्कर में मेरा सामान दिवाली के एक दिन पहले आया, तो फिर मैं जब आएगा सामान तभी बनाऊँगी। हस्बैंड के साथ गई, फिर डीमार्ट से सारा सामान लेके आई। फिर दिवाली के दिन ही मैं सारे स्वीट्स और जितने सारे स्वीट्स हैं बहुत सारे, और ये मेरा गुलाब जामुन बन के रेडी है। और बहुत एकदम फूल फूल के एकदम डब्बा हुआ था। और फिर उसके बाद मैं चकली बनाती हूँ गाइस। चकली का आटा जो है मैं कुछ, अब की बार तो मैं रेडीमेड ली थी चकली का आटा, मतलब और लेकिन हर बार मैं बनाती हूँ। और फिर मैं, मेरे बच्चों को भी पसंद है चकली और मेरे हस्बैंड को भी, और मैं ये चकली बनाती हूँ। और मेरी भतीजी को भी बहुत पसंद है। मैं 1 किलो आटा आज ही मैं उसको डस्टबिन में डाली, हस्बैंड को नहीं पता है, क्योंकि मैं उसके लिए 1 किलो आटा रखी थी। पर कई बार सोच के एक आध बार गई भी, तो इतनी जल्दी में गई कि मैं बना के भी नहीं ले जा पाई। और फिर आज मैं जब फ्रिज से, क्योंकि फ्रिज में रखी थी, और जब फ्रिज से निकाली तो आटा पूरा उसमें कीड़े लग गए थे। मुझे लगा वो ठीक होगा, और उसमें फिर मैं उसको फेंक दी डस्टबिन में। फिर दूसरा पैकेट बेटी से मंगाई, और मैं ये चकली बना बना के ढेर सारी रख ले, सबको थोड़ा थोड़ा देना भी रहता है। और ये चकली एक तरफ बनाए जा रही हूँ, एक तरफ छाने जा रही हूँ। और चकली मेरी बड़ी सॉफ्ट बनती है हर साल। मेरी देवरानी इस बात की बड़ी तारीफ़ करती है, भाभी आपकी चकली बड़ी टेस्टी होती है। अब की साल तो सब मेरा बिना मन के बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा कैसे बनेगा पता नहीं। और ये इसके बाद मैं मठरी बनाती हूँ गाइस, चकली के बाद मठरी बनाती हूँ। और पूरा दिन ही मैं ऐसे सिर्फ बनाने बनाने में ही लगी थी, और मैं इसीलिए ज़्यादा मेहनत के चक्कर में। और गाइस फिर जल्दी जल्दी में मैं कुछ सामान भूल गई थी, फिर डीमार्ट जाना पड़ा फिर से। और डीमार्ट जाके फिर ये गाइस नदी पे गए, थोड़ा से उसी तरफ घुमा के ले आया हस्बैंड। और शाम हो रही थी तो पूजा पाठ भी करना था मेरे
सारे दिन खड़े खड़े से मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। रात तक मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि दिवाली के दिन इतने सारे खड़े खड़े स्वीट्स बनाना, पूरे दिन ही खड़ी रही, रात हो गई। फिर इसके बाद मैंने पूजा ये सब बेटी डेकोरेट की, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैंने डेकोरेशन का काम ज़्यादातर बेटियां ही की है। बेटा तो मेरा ऐसे ही है, वो बस घूमने में ही लगा रहता उसको बस कह दो नहीं, थोड़ा थोड़ा काम किया है आज मेरा बेटा, ऐसा नहीं है। घर की आज साफ सफाई अभियान उसी के जिम्मेदारी थी, तो ज़्यादातर टाइम पोछा ओछा वही मारा है 2-3 बार, लेकिन और बाकी काम बेटी की है, हस्बैंड की है। और मैं ये फिर दिए जलाती हूँ। और ये फ़ोटो शूट भी मेरा बेटा ही किया था, क्योंकि मेरे बेटे को फ़ोटो शूट करना बहुत अच्छी तरह आता है। और फ़ोटो शूट में नंबर ही है, वो अगर कैमरामैन बने तो इस चीज़ में वो बड़ा मास्टर है। और मैं फिर जाती हूँ दिया बाहर रखने, क्योंकि मैं थक गई थी, मेरे चेहरे से भी लग रहा है मैं पूरे दिन बड़ी थकाई लगी थी। हस्बैंड गुस्सा भी कर रहे थे, सबके दिए जल जाएंगे तो तुम कपड़ा पहनते रहोगे, लेकिन मैं क्या करूँ मैं देर से काम होते होते इतना लेट हो गया। अब भी मैं सोची अगले साल से मैं सब चीज़ पहले ही बना के रखती थी, अब की साल मेरी ऐसे पता नहीं क्या हो गया, मैं उसी दिन सब बना रही थी और फिर ये मैं रख के आती हूँ। हर जगह हमारे यहाँ रखते हैं, बाथरूम में, लेटरिन में और सारे बेडरूम में। जो मम्मी लोग का देखी हूँ वही सब मैं करती हूँ। और इसके बाद मैं सब जगह दिए लगा के, गेट पे आपने देखा ही है डेकोरेशन, वो सब दिए हुए लगा के इसके बाद फिर मैं गणेश जी को स्थापित करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे होता है, जैसे मम्मी लोग का देखा है मैंने, मेरे दादी के ज़माने से मेरी दादी लोग भी ऐसे पूजा करती थी। सारे मतलब प्रसाद चढ़ाने से लेके पूजा करने, मेरी मंदिर से लेके और जो है वैसे मैं करती हूँ। मैं अपना एक्स्ट्रा नहीं लगाती दिमाग, क्योंकि जो हम अपने बड़े बुजुर्ग को देखते हैं, तो जैसे मेरे मायके ससुराल होता था मैं वैसे ही करती हूँ। मैं अपने मन से ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ गाइस। और फिर हस्बैंड और मैं दोनों बैठ के पूजा करते हैं गाइस। इसके बाद पूजा वूजा के बाद ये फ़ोटो शूट होता है। मेरे बच्चे इस चीज़ में बड़े खुश रहते हैं, मम्मी ऐसा करो, मम्मी वैसा करो, क्योंकि मेरे बेटी बेटा दोनों ढेर सारा वीडियो बनाए और फ़ोटो शूट किए, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और ये बाहर लाइटिंग का डेकोरेशन हुआ था। और फिर रात को मैं खाना बनाने लगती हूँ पूरी, क्योंकि दिन में बिरयानी बना था। क्योंकि अब मैं सुबह से ऑयल से इतना मेरे सर पे चढ़ गया था कि हस्बैंड से बोली मैं कचौड़ी छोड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी तब भुजिया मैंने एक डिब्बे भर के बनाया है, 1.5 किलो मैदे का। क्योंकि मैं भुजिया उजिया शूट करना भूल गई, क्योंकि भूल नहीं गई, मैं थक गई थी। और ये मैं बेसन के लड्डू बनाई, एक डिब्बे भर के सबके यहाँ बांटी, बाकी ये बचा है। और ये लाई बनाते, मूढ़ी बनाते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, इसमें सब कुछ मिक्स करते हैं। और गाइस मैं इतना सारा काम करके मेरी हो गई तबीयत ख़राब। दूसरे सुबह से उठी हूँ, कुछ भी नहीं, बस बेसिक काम की हूँ। मेरी तबीयत कल दिन में जितना मेहनत की, आज सुबह पूरे दिन से मैंने कुछ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थक गई, मेरे अंदर से फीवर जैसे आ गया। और अभी देखने से पता चल रहा है मेरा चेहरा एकदम ऐसे अजीब सा हो गया है। इसलिए मैंने आज शॉर्ट भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी। और इतना ज़्यादा मेहनत करके एक दिन में इतना सारा मेहनत करूँगी, खाना पीना, इतने सारे स्वीट्स, कम 5-6 आइटम और ढेर सारे बनाए, मेहनत करके थक गई। और मुझे वोमिटिंग सी आ रही थी सुबह से, इसलिए मैं अभी भी मेरा हेडेक हो रहा है। अभी चल रहे हैं बेटी से सरसों का तेल ठुकवाएंगे सर पे, क्योंकि मुझे ब्लॉग का एंड करना था, इसलिए कल से ब्लॉग शुरू की थी। और कल सुबह मुझे ब्लॉग डालना है, तो मुझे ब्लॉग का एंड तो करना पड़ेगा गाइस, बिना एंड किए कैसे होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और देखिए मेरे न्यू कर्टन लगे हुए हैं, कैसे लग रहे हैं। गेस्ट रूम में तो आप लोगों ने देखा ही है। और ये हमारा और हमारी बेटी का बेडरूम है। आप लोग बताइए कैसे लग रहा है कर्टन। मतलब कलर लाइट कलर है, क्योंकि इससे पहले हमारा डार्क कलर था, तो मुझे थोड़ा चेंज करना था,
इसीलिए मैंने इस बार लाइट कलर ही लिया। दोनों लाइट कलर है, ज़्यादा डार्क नहीं है। तो फिर अभी आज पूरे दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे कुछ ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ नहीं, ऐसे मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ, पर भी फिर भी सर ऐसे ऐसे पकड़ा है। वो दिन भर आड़ में काम करने की वजह से ऐसे मुझे हो जाता है। पहले भी ऐसे होता था, पहले थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में कर लेती थी। अब एक दिन में ही जब पहाड़ तोड़ूंगी तो होगा ही ना। मुझे ऐसे पता नहीं, धीरे धीरे हुआ कि नहीं बनाऊँ। हस्बैंड मना भी कर रहे थे, पर बच्चे हैं, बच्चों ने जिद किया, नहीं मम्मी बनाओ बनाओ, क्योंकि मेरे बच्चों को खाने का बड़ा शौक है। दुकान से ला भी दूंगी तो बोलेंगे 1 किलो 2 किलो। अब डिब्बा भर के गुजिया, डिब्बा भर के मिक्सचर, डिब्बा भर के लड्डू, डिब्बा भर की चकली बनी है। अब ऐसे तो खरीद के 1 किलो 2 किलो आएगा, इसलिए। और फिर सबके यहाँ देना भी रहता है गाइस। मेन बात ये है, अकेले थोड़ी ना खाना है कि बस 1 किलो ला लिया खत्म काम। फिर सबको देना भी है, आजू बाजू जो भी है, मतलब बच्चे खाएंगे 2-4 दिन, इसलिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेती हूँ। और गाइस मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो ज़रूर ही ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। और नए ब्लॉग के साथ कल फिर से नए ब्लॉग के साथ बाय बाय।